मित्रों, हम नवरात्रा में पूजन करते हैं, नवरात्रा का व्रत करते हैं। व्रत चाहे 1 दिन करें, 3 दिन करें, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, कभी भी कितने भी व्रत करें, लेकिन अगर पारण हमने सही दिन नहीं किया तो क्या हो सकता है आपको पता है? पुण्य की जगह पाप आपको मिल सकता है, दुख मिल सकता है, दरिद्र मिल सकता है, संपत्ति का विनाश हो सकता है, आपके घर में अशांति हो सकती है, आपका मन अशांत रहेगा, आपके सारे काम रुक सकते हैं, आपको बाधाएं हो सकती है। ये सिर्फ एक गलत पारण करने से, गलत दिन हमें अज्ञानवश अभी हम अष्टमी को कर लेते हैं, नवमी को, दशमी को, कभी भी हम पारण कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको शास्त्रों में प्रमाणित जानकारी दूंगा, ग्रंथों के नाम बताऊंगा, उस बुक्स का, उन ग्रंथों का स्नैपशॉट मैं आपको दिखा दूंगा जहां ये मंत्रों में, श्लोकों में साफ साफ प्रमाणित है कि पारण किस दिन करें। साफ साफ विधान हमारे ग्रंथों में आता है, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि कुछ ही मिनटों की बात है, 3-4 मिनटों में। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हमेशा के लिए आपको, हर नवरात्रि के लिए ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि मुझे पारण किस दिन करना है, मुझे व्रत कब खोलना है, अष्टमी को खोलूं, नवमी को खोलूं या दशमी को खोलूं, किस दिन व्रत खोलना है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। कन्या पूजन कब करना है हम ये भी देखेंगे, विसर्जन हम कब करें, कलश का विसर्जन ये भी हम देखेंगे। आप वीडियो में बने रहें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, सबको आप शेयर कीजिए। ये प्रमाणित जानकारी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहे हैं शास्त्र बोल रहे हैं, मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूं, और ग्रंथ में जो भी लिखा हुआ है वैसा का वैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं पवन पाठक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पंचतत्व वेदिक केंद्र के वीडियो चैनल में। तो नवरात्र में आपको रोज पूजन करना है, किस तरह घर को सजाना है, क्या करना है, क्या क्या विधि है कलश स्थापना की, नारियल किस तरह रखना है, ये सब मैं बता चुका हूं। वो वीडियो आप अवश्य देखिए, बहुत ही जरूरी है वो वीडियो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारे घर पे देवता आते हैं, माता आती है, बाकी सारे देव देवता, जो भी विधान है, शास्त्र प्रमाणित जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी। आपने नहीं देखा तो वीडियो अवश्य देख ले, 10-15 मिनट आप उनको देखेंगे, पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज जैसा मैंने आपको बताया, अब हम देखते हैं पारण किस दिन करें। तो दोस्तों, व्रत आप कितने भी दिन कर सकते हैं। अब पारण के बारे में जो शास्त्रों में कहा गया है, अष्टमी करें, नवमी करें या दशमी करें, तो सबसे उपयुक्त तो होता है नवमी। नवमी तिथि को आप पारण कर सकते हैं, लेकिन अगर नवमी के दिन दशमी युक्त नवमी हो तो बिल्कुल उसको त्याग देना है। तब लिखा गया है कि आप अष्टमी को पारण करना है। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, जो पारण करना है वो सर्वश्रेष्ठ नवमी के दिन है। अगर उस तिथि को दशमी नहीं पड़ती हो तो ये हम पारण करते हैं। अब इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। हमारे ग्रंथ निर्णय संधु में लिखा गया है, आश्विने शुक्ल पक्षे तु नवरात्रम उपोषितः नवम्यां पारणम कुर्याद दशमी मिश्रिता न चेतः। दशमी मिश्रिता न चेत, दशमी मिश्रित नवमी नहीं होनी चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ क्या है? अगर नवमी तिथि, पूरी नवमी तिथि हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। दशमी तिथि को या नवमी और जिसके अंदर दशमी हो, उस दिन पारण नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको एक प्रमाण दिया। अब मैं आपको एक और प्रमाण दूंगा, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम दशमी को या दशमी युक्त नवमी को पारण करते हैं तो क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकती है। तो वो ग्रंथ है, वो पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में क्या लिखा गया है, उसमें एक श्लोक आता है, दशमी मिश्रिता यत् पारणे नवमी भवेत दुख दारिद्र यदा गेया तथा व्रत विनाशिनी। व्रत का विनाश होता है। आप पूरे 9 दिन व्रत करने के बाद अगर दशमी को आप पारण करते हैं तो आपके सारे व्रतों का फल क्षय हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। दुख दरिद्र देया होती है, दुख दरिद्र आपको मिलता है, अशांति मिलती है, आपके सारे कामों में रुकावट आती है। तो मित्रों, हमने देखा कि कभी भी दशमी युक्त नवमी को पारण ना करें, और दशमी को भी नहीं करना है और दशमी युक्त नवमी को भी नहीं करना है। जिस दिन पूरी नवमी हो उसी दिन पारण करना है। और अगर आप परंपरागत तरीके से अष्टमी को पारण करते हैं तो आप अष्टमी को पारण कर लीजिए, और नवमी के दिन दशमी पड़ रही है तो आपको अष्टमी को तो करना ही है। और अगर आप परंपरागत करते आ रहे हैं अष्टमी को पारण, तो आप अष्टमी को पारण कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगले दिन भी आपको पूजन करना है, कलश का भी पूजन अगले दिन करना है। कलश बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है 9 दिन तक। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उससे वो भंग हो जाता है। कलश का विसर्जन दशमी को ही होगा, कभी भी नवमी को विसर्जन नहीं होता है। विसर्जन 10वें दिन होगा। पारण आप
नवमी में को कर सकते हैं, अष्टमी को कर सकते हैं। नवमी को ध्यान देना है कि उस दिन दशमी ना हो। मित्रों, पारण करने से पहले कन्या पूजन भी होता है। कन्या पूजन और कन्या का भोजन भी होता है। तो वो कब करना है? तो वो आप अष्टमी को कर सकते हैं, वो आप नवमी को कर सकते हैं, लेकिन पारण करने से पहले करना है। आप सबसे पहले पूजन करेंगे। अगर आप हवन कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। हवन नवरात्रा में अगर आप करते हैं तो वो सिद्धि देने वाला होता है। आपके संकल्प की सिद्धि होती है, वो हवन से ही होती है। तो आप हवन कीजिए। उसके बाद आप कन्या का पूजन कीजिए, कन्या को भोजन कराइए। और हाँ, कन्या के साथ ध्यान रखिए, एक लांगूर अवश्य हो, एक बालक को भी आप भोजन अवश्य कराएं। और कोई ब्राह्मण हो तो उसके बाद आप एक ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। उसके बाद ही आप पारण करें। देवी पुराण में इसका भी एक प्रमाण आता है। वो श्लोक क्या है? पूजाभिश्चैव होमेश्य कुमारी पूजनेस तथा संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने। पूजन करें, पूजन के पश्चात होम करें, होम माने हवन करें, कन्या का पूजन करें, विप्राणाम भोजन करें, उसके बाद आप खुद पारण करें। तो ये सर्वार्थ सिद्धि वाला होता है, शुभ फल आपको देता है और आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और हाँ, मैंने आपको बताया विसर्जन आप दशमी को ही करें। कोई भी कंडीशन में आपको नवमी को विसर्जन नहीं करना है। किसी भी पात्र को हिलाना डुलाना नहीं है। मंडप इत्यादि को आपको हिलाना डुलाना नहीं है। जो भी आपने चौकी बनाई है, जो भी आपने कलश बनाई है, उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। अगर अखंड दीपक आपने घर में जलाया है तो वो जलने दीजिए आप। दशमी के बाद उसको छेड़खानी नहीं करनी है। अपने आप बुझता है तो अपने आप बुझने दीजिए दशमी के बाद, लेकिन दशमी तक आपको सुनिश्चित करना है कि दशमी की तिथि को जब प्रातः काल तक वो दीपक जलता रहे। तो ये बातों का आपको ध्यान करना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। मैं नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा, ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूंगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं पढ़ता रहूं, आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहूं और जितने भी संशय दुविधा है मैं सबकी दूर करता रहूं। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी, जय श्री राम।